दोस्तों, भारत ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज खेली है। टीम इंडिया ने सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टी20 की सीरीज जीती थी और न सिर्फ जीती थी बल्कि इस टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने तीनों मैच जीत करके क्लीन स्वीप किया था। और इसके बाद में वनडे सीरीज में भारत को 3 मैचों की वनडे सीरीज में हार का सामना करना पड़ा, जिसमें भारत एक भी मैच नहीं जीत सका। भारत 2-0 से हार गया क्योंकि पहला मैच जो था वो टाई रहा था, दूसरा और तीसरा मैच श्रीलंका ने भारत को बुरी तरह परास्त किया था। अब दोस्तों, श्रीलंका और भारत की जो सीरीज थी वो तो ख़त्म हो चुकी है। टी20 में भारत ने बाजी मारी तो ही वनडे में श्रीलंका ने भारत को पटकनी दी है। अब दोस्तों, भारत का कोई भी मैच नहीं, हालांकि अब काफ़ी दिनों बाद यानी सितंबर में भारत और बांग्लादेश की सीरीज होनी है, जिसमें 2 मैचों की टेस्ट और 3 मैचों की टी20 सीरीज होनी है। जिसमें अगर हम दोस्तों पहले मैच की बात करें तो पहला जो टेस्ट है वो चेन्नई में खेला जाएगा। वहीं दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर को कानपुर में आयोजित होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच धर्मशाला में टी20 सीरीज का पहला मुकाबला 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। इसके बाद अगर हम दोस्तों दूसरे मुकाबले की बात करें तो दूसरा मुकाबला 9 अक्टूबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। वहीं अगर हम दोस्तों तीसरे मुकाबले की बात करें तो तीसरा मुकाबला 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाएगा। टीम इंडिया को बांग्लादेश के बाद न्यूजीलैंड का भी सामना करना है। भारत न्यूजीलैंड के बीच 2 टेस्ट मैच की सीरीज खेली जाएगी। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 टेस्ट मैच भी खेलने हैं। अब दोस्तों, रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी काफ़ी पसीना बहाना होगा, क्योंकि अगर हम दोस्तों वनडे के परफॉर्मेंस देखें जो हाल ही में श्रीलंका के साथ हुआ तो उसमें भारत का बहुत ही बुरा हाल रहा है। उसमें अगर आप दोस्तों देखें तो रोहित शर्मा के आउट होने के बाद पूरी की पूरी टीम धराशायी हो गई। दोस्तों, अगर हम विराट कोहली की बात कर लें या फिर केएल राहुल की बात कर लें, श्रेयस अय्यर की बात कर लें, इस सीरीज़ से पहले ऐसा माना जा रहा था कि श्रेयस अय्यर और राहुल दमदार वापसी करेंगे, लेकिन उसमें वो नाकाम रहे। साथ साथ में विराट कोहली से भी जिस तरह से उम्मीदें थी उस तरह से वो भी सामने निकल कर नहीं आए हैं। अब दोस्तों, श्रीलंका ने भारत को हाल ही में तो 2-0 से हरा ही दिया था। इसके बाद में एक मुकाबला टाई रहा था। इसके साथ में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन खिलाड़ियों के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं, जिसमें से मैंने अभी आपको बताया राहुल हैं, अय्यर हैं, ये सारे खिलाड़ी हैं। इसके अलावा जो हमारे वाइस कैप्टन नए नवेले बने थे शुभमन गिल भी उसी लिस्ट में आते हैं, क्योंकि अगर हम शुभमन गिल का भी परफॉर्मेंस देखें तो कोई भी कुछ खास नहीं रहा था। इसके अलावा दोस्तों कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो शायद मौका नहीं मिल रहा है, उसमें आप ऋतुराज गायकवाड़ का नाम सबसे ऊपर रख सकते हैं, क्योंकि उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस है उनको लगातार अनदेखा किया जा रहा है, चाहे आप ओडीआई में ले लो या टी20 में ले लो। तो अब दोस्तों देखना होगा कि भारतीय क्रिकेट की क्या रणनीति होती है आगे के मैच के लिए।